Hello everyone. So today we have Ankit Bhattacharya. Talking about Ankit, ये अभी second year IIT खड़गपुर में mechanical opt कर रहा है and he cracked IIT JEE in the year 2023. So I'll ask few questions from him about his preparation, कैसे उसने JEE की परीक्षा को approach किया था and also how Pathfinder has helped him in his journey. Hello Ankit. So Ankit, tell me one thing. You were in class 11 12 you were preparing for boards also, ठीक है, आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड जो रिसेंट ट्रेंड है जेई का, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन ये जो बोर्ड का प्रिपरेशन एंड जेई का प्रिपरेशन एंड हाउ डू यू थिंक इन दोनों को आप सिंक कर कर पढ़ सकते हैं? कुछ कंपटीशन में पूछ सकता हूँ कि दोनों में कुछ ये है, मतलब कुछ तो सिमिलरिटी है बट बहुत कुछ डिफरेंट भी है। जैसे अगर मैं लेवल की बात करूँ तो जो बोर्ड्स का मैथ्स होता है वो बहुत ही आसान आता है, तो उसमें हम इजीली बहुत स्कोर कर सकते हैं। बट जो जेई लेवल का मैथ आता है, जेई मेंस एडवांस में दोनों की ही बात कर रहा हूँ, तो उसका लेवल बहुत हाई होता है, या तो बहुत टफ होता है या तो बहुत लेंथी होता है या दोनों भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंस और एडवांस का मैथ्स का लेवल बहुत ही है, मतलब सिमिलर मतलब फीलिंग सिमिलर है। व्हाट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री उसका लेवल मेंस में एटलीस्ट कम ही रहता है, मतलब डूएबल रहता है। बट बोर्ड्स से डिफरेंस होता है कि बोर्ड्स पे थोड़ा सा हमें मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर करना पड़ता है, वहाँ पे एमसीक्यू रहता है। तो बट लेवल मैं कहूँगा कि मतलब थोड़ा सा फर्क है मेंस में, बट एडवांस में वहाँ पे होता है मेंस से लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो एडवांस में अलग से करना पड़ता है, बट मैथ्स के लिए जो नहीं करना पड़ता है। सो बेसिकली मैथ्स में आपका कहना है कि थोड़ा लेवल ज़्यादा अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं। अच्छा, टेल मी वन थिंग, जैसे व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग आपने श्योरली 2015 से 2014 से जो भी लास्ट 10 to 20 इयर्स के क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपको क्या ये डायनामिक लगा? मतलब इज द लेवल ऑफ पेपर इंक्रीजिंग इन समवॉट वे? व्हाट यू फील अबाउट दिस? देखिए मेंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कहूँगा कि 2014-15 में थोड़ा सा हार्ड आता था, तो अब जो 2023-24 में हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान किया गया है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग सेम लेवल का है, बट मैथ्स में एकदम आसमान ज़मीन का फर्क आ गया है। तो जो होता था कि मैथ्स उतना टफ नहीं आता था, बट रिसेंटली देखा जा रहा है कि 2021-22 से अभी तक मैथ्स बहुत ही लेंदी और टफ आ रहा है। मतलब मैथ्स में आपने विजिबल डिफरेंस जो है फ्रॉम द ईयर 2014 और एडवांस तो पूरा ही अनप्रेडिक्टेबल है, बट स्टिल मेंस पे इतना जब आप टफनेस टैकल कर लेते हो मैथ्स का, तो एडवांस स्टिल फील्स लाइक कि मैथ्स में मेंस ही करना चाहिए। ओके, सो अगेन जब आप बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक लेवल का है। अगेन पहले क्या होता था, इफ वी टॉक अबाउट द लैडर अप्रोच, सो व्हाट इज लैडर अप्रोच? बेसिकली कि जब आप किसी एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल या फिर आपका जो बोर्ड्स का क्वेश्चन है वो इस लेवल पे है, तो व्हेन द एग्जाम लेवल इज हियर, तो अगर मैं ये दोनों लेवल्स की बात करूं, तो अब क्या है, मेंस का जो लेवल मिडवे तक कहीं लैडर अप्रोच में, मेंस का अब लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है। सो अंकित, टेल मी वन थिंग, कैसे, व्हाट डू यू सजेस्ट कि बेटर वे होगा कि आप ये जो लैडर को है ये कवर कर पाए? मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर आप सीधा कॉन्सेप्ट्स पढ़ के अगर टफ क्वेश्चंस करने जाएंगे तो इट मे बी डिमोटिवेटिंग समटाइम्स, तो आप कैसे सजेस्ट करते हो कि ये जो गैप्स है उसको कवर करें? एंड यू कैन आल्सो टॉक अबाउट पाथफाइंडर ने कैसे इसमें हेल्प किया आपको ये लैडर अप्रोच को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करें। पहले तो हाँ, ये बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन करने जाना ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। तो पहले तो मैं बोलूँगा कि पहले पाथफाइंडर में जो क्लासेस होते हैं या जो ऑनलाइन कुछ भी जो अवेलेबल है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन कराया जाता है, तो मतलब सर को बोलिए कि कुछ सॉल्व करके दिखाने को, एक सॉल्विंग सेशन होना चाहिए ऐसे टाइप का। तो मतलब पहले भी ऐसा ही किया था, सर को मैं डाउट पूछता था, जो पाथफाइंडर में क्लासेस होते थे उसमें मैं कहता था कि मतलब ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस पर सर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराते थे, तो उसका कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर होता था। उसके बाद भी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिक्कत कम होगी। तो वहाँ पे मतलब ऐसे करके सॉल्विंग सेशंस देख के तो ही आपका ये बनता है।
मतलब what is important is that you need to see someone solving the similar kind of problems. मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, सर को भी सॉल्व करके देख लिया, फिर खुद से यूज करके एंड देन सर से इंटरेक्ट करके यू आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल दिस वे। तो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आई मस्ट से कि एक लोगों में मिथ टाइप का रहता है कि बहुत सारे जगह पर लोग स्कूल नहीं जाते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, तो दे हैव गॉट एक्स्ट्रा टाइम, तो मैं उनसे कैसे कंप्लीट करूंगा। बहुत लोग अपने आप को अपना एक कमजोरी बना लेते हैं कि भाई इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास, बाकी लोग तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके पास इतना टाइम है। सो बट टॉकिंग अबाउट अंकित, ही हैज डन रेगुलर स्कूलिंग, वो 5 दिन स्कूल जाता था, सैटरडे संडे यहाँ बैक साइड पे पढ़ता था, बट ही स्टिल एबल टू क्रैक द प्रेस्टिजियस एग्जाम। तो ऑब्वियसली ही हैज गॉट अ लॉट मोर क्रेडिट देन दैट। तो आपको क्या लगता है अंकित कि इस पूरे जर्नी में आपको क्या लगता है कि स्कूलिंग भी करके इज इट पॉसिबल? बस पढ़ना ही तो है, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? डेफिनेटली पॉसिबल है, बट इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑन योर पर्सपेक्टिव कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका 100-200 टाइम टारगेट है, तब तो थोड़ा सेफ्टी हो जाता है, बट मतलब जो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर स्कूल वाले के पास डिसएडवांटेज होता है, डमी स्कूल वाले पे एडवांटेज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली जो मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों का सिलेबस एक ही है, दोनों में A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों का पढ़ाई साथ में करें, मतलब कुछ पार्ट्स तो कॉमन होता ही होगा, कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं होता है, जी दोनों में नीचे की तरफ ही लगता है। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि उस जो कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से लगता है उसको आप अलग टाइम दें, तो मतलब उसको बोर्ड्स के साथ करने की जरूरत नहीं, बोर्ड्स को आप थोड़ा सा अलग टाइम दें, उसके जेई के क्वेश्चन सॉल्विंग को आप थोड़ा सा अलग टाइम दो, तो उसी से आई गेस हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके लिए पूरा ही अलग से पढ़ना पड़ता है। सिलेबस में फिर से कहूँगा दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट भी सारे सेम ही रहते हैं, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव्स में लगते हैं, उसके लिए आपको अलग टाइम देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, दोनों में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, ये जो लैडर कोर्स का हमने बात किया था, हाउ पाथवे वाज यूजफुल फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर लैडर अप्रोच? मतलब पाथवे में कैसे क्वेश्चंस वो सीक्वेंशियली लेवल बढ़ा हुआ था, हाउ डिड दैट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन? पहले तो मतलब ये तो पाथवे जो ये है स्ट्रक्चर है उसका, वो तो मैं पहले ही कहूँ स्ट्रक्चर ही बहुत हेल्पफुल है उसका। पहले आते हैं कि थोड़ा इजी क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, तो वो तो मोस्टली हो जाते थे। उसके बाद थोड़े से मतलब जेई मेन लेवल के या उससे थोड़ा कम लेवल के क्वेश्चन आते थे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती थी, तो उसमें मतलब अगर डाउट होते थे तो सर को पूछते थे, तो बट वो भी मोस्टली हो जाते थे। उसके बाद लेवल बढ़ना शुरू होता था, मेंस और एडवांस के क्वेश्चन रहते थे, तो मैथ्स में तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी, तो वो करने में सर को भी काफी टीचर का हेल्प, मतलब टीचर का हेल्प बहुत चाहिए। इट्स अ टू वे इंटरेक्शन। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट सीखे, क्वेश्चंस कर रहे हैं आप घर पे बैठ के, देन यू हैव टू इंटरैक्ट विद द टीचर, आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, ही विल गिव यू डिफरेंट वेज, एंड देन फाइनली आप प्रीवियस ईयर करके फाइनली यू आर सेटल्ड कि हां मेरा ये चीज हो। सो थैंक यू वेरी मच अंकित, दैट वाज फ्रॉम हिम, कांग्रेचुलेशंस, विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।